दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरवी। तो आज मैं लेके आया हूं कि स्टूडियो से एम्पलीफायर में कैसे सेटिंग करनी है, कैसे स्पीकर्स की सेटिंग करनी है, प्लस आपको आरसीए केबल कैसे कनेक्ट करनी है ताकि आपका प्रॉपर साउंड मिले, प्रॉपर क्लैरिटी मिले, साउंड के अंदर प्रॉपर वे मिले। आजकल जो साउंड्स बन रहे हैं, हमारा वेव्स ऐसे मूव्स करते हैं कि एक स्पीकर में आवाज़ आ रही है तो दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट या किसी वॉइस वोकल आ रही है तो दूसरे स्पीकर्स में आ रही है, तो इसको 3D साउंड्स कहते हैं। तो इसको कैसे करना है, कई लोगों के पास सिस्टम बहुत बढ़िया होता है, सारी चीज़ें, बस वायरिंग की थोड़ी कमी रह जाती है, उनकी वायरिंग ढंग से कनेक्ट नहीं होती, आरसी केबल को उल्टी सीधी तरीके से लगा देते हैं और स्पीकर्स की वायरिंग भी उल्टी तरीके से एम्पलीफायर में जब वो प्लेसमेंट करते हैं कि कैसे करनी है। कई दोस्तों की ये भी शिकायत होती है कि मेरे ब्लूटूथ लगा हुआ लेकिन ब्लूटूथ में स्पीकर्स में आवाज़ नहीं आ रही है, हमारे कैसे आएगी। वो ये चीज़ नहीं देखते कि हमारा जो जितने भी ब्लूटूथ सिस्टम्स होते हैं, उनका जो भी आउटपुट, जो भी आवाज़ निकलती है वो फ्रंट स्पीकर में से निकलती है, जितनी भी जो वॉइस आती है। तो वही चीज़ मैं उसको भी बारे में बताऊंगा कि उसको सेटिंग्स कैसे करनी है, प्लस आरसी केबल को एम्पलीफायर के अंदर कैसे लगाना है, स्पीकर को कैसे लगाना है। तो अब तक मेरा वीडियो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, उसके आगे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस ऐसे मिलती रहें। और हाँ, वीडियो को एक बार हो सके तो पूरा देखना, छोटा सा वीडियो रहेगा, 5-10 मिनट का है वीडियो है, प्रॉपर आपको नॉलेज ही मिलेगी कि अगर आपका एम्प वगैरह कुछ खराब हो जाता है, आरसी केबल टूट जाती है, तो आप खुद से भी सेल्फ आरसी केबल लगा सकते हो और स्पीकर्स की वायरिंग भी कर सकते हो। तो मैं अपनी गाड़ी के वर्ना के सिस्टम के साथ मैं ये एक्सपेरिमेंट करूंगा, एक्सपेरिमेंट क्या बहुत बार कर चुका हूं, मैं आपके लिए बताऊंगा सारी चीज़ें कैसे करनी है। सो दोस्तों, फ्रंट का मैंने पैनल खोलना है, तो आपको कोई भी ऐसी नोकीली, कोई भी पेचकस ले लो या कोई भी नोकीली चीज़ ले सकते हो, बस आपको यहाँ पे लगाना है, उसको यूँ करते जाना है। बस थोड़ा सा डर तो लगेगा कि भाई कहीं टूट ना जाए, कुछ हो ना जाए, लेकिन जब तक रिस्क नहीं लोगे तो कैसे आप चीज़ें सीखोगे, आप कुछ भी है। तो इतने मैं इसको जल्दी खोलता हूँ क्योंकि मेरा आज एक हैंड है, कोई मेरे साथ में नहीं है वीडियो बनाना, तो मैं इतने खोलता हूँ। तो मैंने आपको बता दिया इसको यहाँ से करना है, प्लस फिर इसके बाद यहाँ से करना है, फिर उसके बाद इधर से ऊपर से करना है। तो मैं इसको खोलता हूँ। मैंने पेचकस का यूज़ करके इसको आधा खोल लिया है, बाकी मेरा यहाँ से रह गया, तो थोड़ा सा खोलना है, थोड़ा टाइट रहता है वरना का पैनल, डर लगता है कि कहीं टूट ना जाए। मेरे को भी थोड़ा सा डर लग रहा है कि आज ये फंस गया है। तो दोस्तों, ये खुल गया है, इसका पैनल पूरा सारा ये खुल गया है। अब मैं इसको साइड यूनिट को खोलूँगा, हेड यूनिट के इसके बैक साइड में दिखाऊंगा कि वायरिंग कैसे करनी है, कैसे आपको आरसी केबल को जोड़ना है। तो उसके लिए मैं अब तो पेचकस लूँगा, तो मैंने ये चारों पेज खोलने हैं, उसके बाद मैं इसको पीछे बैक साइड दिखाता हूँ। तो दोस्तों, पेज मैंने इसके खोल लिए हैं, तो अब इसको हम यहाँ से निकालते हैं ऐसे। तो बैक साइड में ये आते हैं, हम इसके बैक साइड में तो हमारे आरसी आउटपुट्स दे रखे हैं, साथ में हमारे कपलर्स वगैरह हैं जो कंपनी फिटेड नहीं आते हैं, मेरे को बाहर से लेना पड़ा था। अगर मैं वायरिंग कट करता हूं तो कंपनी इसकी वारंटी अवॉइड कर देगी, इसकी कंपनी वारंटी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कपलर यूज़ करे हैं। तो मैंने हर चीज़ के लिए कपलर, स्पीकर्स के लिए कपलर ये वाले हो गए, प्लस मेरे इग्निशन वगैरह है, जो जैसे रेड कलर की जो वायर होती है वो इग्निशन की होती है, ब्लैक कलर की ग्राउंड की जाती है हमारी, और येलो वायर होती है जो हमारे सीधा बैटरी में से आती है। फिलहाल मैं इसको जल्दी से पूरा सेट को खोलता हूँ, फिर उसको आपको डिटेल में समझाता हूँ कैसे कैसे आपको वायरिंग करना है और कैसे कपलर खरीदना है। तो सेट को मैंने पूरा खोल दिया है, इसको थोड़ा अब इसके बैक साइड में देखते हैं इसकी सेटिंग्स वगैरह हमने कैसे करनी है। अधिकतर पॉइंटर के जितने भी डबल टिन हैं या सिंगल टिन आ रहे हैं, अब जो नए मार्केट में लेटेस्ट आ रहे हैं, उसके अंदर आपको 3 RCR आउटपुट्स मिलते हैं, जिसके अंदर आपको लेफ़्ट रेयर मतलब कि आपका जो पीछे के स्पीकर्स, जो डोर स्पीकर्स होते हैं वो चलाएंगे। फ्रंट का आपका लेफ़्ट एंड राइट है, जो आपके फ्रंट के स्पीकर्स हैं वो चलेंगे इससे, प्लस सबवूफर ऑप्शन है जो मेरे को पॉइंटर में हमेशा ही मिलता है। पॉइंटर के जो बढ़िया सेट होते हैं उसमें हमेशा मिलता है और मेरे को बहुत बढ़िया ऑप्शन लगता है। सबवूफर का अलग से एक आरसी केबल, आरसी ऑप्शन दे रखा है, जिससे आप सबवूफर को आप बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। अगर जिस दिन आपका मन नहीं है कि आज मैंने सबवूफर नहीं सुनना है, तो गाड़ी सेट के अंदर एक ऑप्शन आता है सबवूफर ऑफ का, तो सबवूफर ऑफ हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप सबवूफर चला रहे हो तो आपका सबवूफर का जो ऑप्शन है एम्पलीफायर से, वो इस आउटपुट के अंदर होना चाहिए। अगर आप सबवूफर का ऑप्शन इसके अंदर या इसके अंदर लगा दोगे, थोड़ा फोकस आ जाए भाई, तो आपका सबवूफर ऑप्शन नहीं चलेगा, मतलब कि इसको आप ऑफ ऑन नहीं कर सकते और वो उस हिसाब से आपकी आउटपुट भी नहीं आएगी।
फिलहाल ये इसके अंदर ये जैक लगता है यहाँ पे, और बाकी यहाँ पे मेरा ऑक्स केबल और माइक्रोफोन लगेगा। अब बात करते हैं हम इसके वायरिंग की। आपको वायरिंग कैसे, ऐसे एक कपलर आएगा जो पॉइंटर देती है, प्लस मैंने कोई भी वायरिंग को कटिंग वगैरह नहीं कर रखी है, सब कपलर के हिसाब से पूरा प्रॉपर लगा रखा है। तो मार्केट में आपको कपलर मिल जाता है, किसी भी एसेसरीज की दुकान पे जाओगे, बोलोगे उसको कि भाई मेरे को वरना के हिसाब से कपलर चाहिए मेरे को जो लग जाए। तो कपलर के अंदर आपको दो चीज़ें मिलेंगी, आपको एक यहाँ पे ग्राउंड के लिए मिलेगा, प्लस आपका इग्निशन, रेड वाली हमेशा इग्निशन में ही जाती है, ब्लैक वाली अब जो वायर होती है वो हमेशा किसी भी चेसी में से टच हो रखी होगी जो ग्राउंड देती है, प्लस येलो वायर होती है जो हमेशा डायरेक्ट मेरी उसमें बैटरी में से आएगी जो आपको इसको पावर देगी। जैसे ये है, ये येलो हो गई, ये ब्लैक हो गई मेरी, और ये रेड हो गई। 3 वायर आपका जो मेन है पावर का काम करती है, प्लस आपका रिमोट वायर, जो पूछते हैं कि रिमोट वायर क्या होती है, रिमोट वायर ये वाली होती है आपको जो एम्पलीफायर में लगती है, एम्पलीफायर को जो ऑन ऑफ करती है। अगर आप रिमोट वायर नहीं लगाओगे तो एम्पलीफायर ऑन नहीं होगा ना ऑफ होगा, डायरेक्ट चलता रहेगा अगर उसमें डायरेक्ट कनेक्शन कर देंगे तो। बाकी जो वायरिंग है ये हमारी, जैसे ये हमारी ये वाली है, वाइट वाली है, ग्रे वाली है, तो ये वायर्स हमारी होती हैं स्पीकर्स के लिए होती हैं, 4 वायर स्पीकर्स के लिए होती है, प्लस माइनस के हिसाब से होती है। तो अब मैं बताता हूँ कि आरसी केबल और एम्पलीफायर को कैसे कनेक्ट करना है। आपने कनेक्ट करूँगा अपने स्टीरियो को एम्पलीफायर से, आपने कैसे कनेक्ट करना है। इसके बैक साइड में दोबारा हम चलते हैं। बैक साइड में आपको 6 ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था, रेयर का, फ्रंट का और सबवूफर का। सबसे पहले मैं फ्रंट स्पीकर्स की वायरिंग करूँगा, फ्रंट स्पीकर के आरसी केबल लगाऊंगा, कैसे लगानी है। ये मेरा फ्रंट स्पीकर का ये वाला आउटपुट है जिसके अंदर राइट एंड लेफ्ट दे रखा है, और यही चैनल में, हमारे 4 चैनल में भी राइट एंड लेफ्ट दे रखा है। तो आपने करना क्या है, अपने फ्रंट चैनल में से आरसी केबल एक इधर लगानी है, एक इधर लगानी है, और वही सीधा ले जाके आपको चैनल 1 और 2 में डालना है। मैं अपना एम्पलीफायर में फ्रंट स्पीकर को चैनल 1 और 2 में लगाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं लगा देता हूँ दोस्तों। तो ये मैंने चैनल 1 और 2 में लगा दी है। तो आपको बेसिकली ये भी ध्यान रखना है कि चैनल 1 में जो हमारे राइट में लगी और लेफ़्ट में लगी है, उसी को आपने अपने स्टीरियो के राइट और लेफ़्ट में भी लगानी है। तो मैंने यही किया है। जो मेरा ये राइट का है, जैसे मैंने ये वाली राइट ब्लू वाली हो गई मेरी, और ये रेड वाली मेरे लेफ़्ट की हो गई। तो यही सिस्टम में मैंने ये चीज़ करनी है मेरी। तो मैं इसको उल्टा लगा दिया, तो ये राइट में लगा दी और ये लेफ़्ट में लगा दी फ्रंट की। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है आपने। अब इसी तरह अब मैं चैनल 3 और 4 को अपने रेयर स्पीकर्स डालूंगा, मतलब रेयर मतलब बैक वाले स्पीकर्स डालूंगा, जो बैक वाले डोर के स्पीकर्स हैं वो मैं चैनल 3 और 4 में लगाऊंगा। सेम इसी तरह आपने यहाँ पे ये मेरा ये दे रखा है रेयर का, तो राइट एंड लेफ्ट लगाना है। तो मैं लगा देता हूँ। चैनल 3 और 4 जो रेयर स्पीकर्स है उसको मैंने ब्लू वाला राइट में और रेड वाला लेफ्ट में लगा दिया। सेम ऐसे ही इसमें लगाया है मैंने। ये स्पीकर्स वायरिंग की मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप इसको उल्टा सीधा लगा दोगे तो जैसे जो वेव्स आती है, 3D साउंड्स आता है जो आपके आजकल जो हर म्यूज़िक सिस्टम में आ रहा है, हर म्यूज़िक सिस्टम कह रहा हूँ, हर गाने में देने लगे हैं कि स्पीकर्स कुछ इधर कुछ और बज रहा है तो उस वाले स्पीकर में कुछ और बज रहा है, तो मज़ा आता है। तो ये चीज़ आपको देखनी है, अच्छे से देखनी है कि मेरी आरसी केबल राइट में लगी है, लेफ़्ट में लगी है। यही चीज़ सिस्टम में भी, एम्पलीफायर के साथ सिस्टम में भी यही चीज़ होनी चाहिए कि राइट में और लेफ्ट में सेम इसी तरह आपको सबवूफर का ऑप्शन के लिए भी आरसी केबल ऐसे ही लगानी। फिलहाल मैं पहले स्पीकर का बताता हूँ, उसके बाद मैं फिर सबवूफर का ही बता दूंगा कि कैसे आपको करना करते हैं हम स्पीकर्स का कैसे करना है। सेम मैंने आरसी केबल तो हमने लगा दी, कैसे लगाई है। अब स्पीकर्स की बात करते हैं। मैंने जो फ्रंट स्पीकर्स लिए थे मैंने चैनल 1 और 2 में लिए थे, आपको याद होगा। तो आपको क्या करना है, जो राइट स्पीकर है जो मेरा फ्रंट का, वो आपको इस वाले आउटपुट में लगाना है, और जो लेफ़्ट स्पीकर वाला है वो आपको इस वाले में लगाना है। जैसे आरसी केबल लगाई वैसे ही आपको स्पीकर्स की वायरिंग करनी है, लेकिन प्लस और माइनस का बहुत ध्यान रखना। अगर प्लस माइनस उल्टे सीधे हो जाएंगे तो आउटपुट नहीं आएगी, साउंड दब जाएगा, जो साउंड क्लियरिटी आनी चाहिए वो दब जाएगी। तो फ्रंट का मैंने 1 और 2 का लिया था, तो राइट में राइट का, लेफ़्ट में लेफ़्ट का स्पीकर लगा दिया। सेम इसी तरह चैनल 3 और 4 लिया था मैंने, तो आपको राइट में राइट का लगाना है, लेफ़्ट में लेफ़्ट का लगाना है। राइट स्पीकर एंड लेफ़्ट स्पीकर। तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको कैसे करना है। अब बात करते हैं हम सबवूफर की। थी सबवूफर का ऑप्शन कहाँ है, मैं सबवूफर का मैंने आपको दिखाया था। सबवूफर में भी आरसी केबल ऐसे लेनी है, जो आपका मोनो एम्पलीफायर होगा या कोई दूसरा एम्पलीफायर होगा आपका, तो उसमें लगाना है। हाँ, कई लोग करते हैं कि एक ही एम्पलीफायर में आपको सबवूफर भी ऑप्शन लगा देते हैं और
स्पीकर्स भी लगा देते, कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन मैं अधिकतर 2 एम्प लेके चलता हूँ। एक मेरी गाड़ी में मोनो एम्प है और एक में 4 चैनल एम्प है। 4 चैनल पे मैंने स्पीकर्स डाल रखे हैं और मोनो एम्प पे सिर्फ वूफर्स डाल रखे हैं। इससे होता है क्या, इससे होता है कि हमारे साउंड बट जाते हैं आपस में। एक एम्पलीफायर पे सिर्फ स्पीकर उसमें साउंड बच गया, मेरे को वूफर का कोई चिंता नहीं है कि वूफर के लिए मेरे मोनो एम्पलीफायर है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। छोटा सा यही वीडियो था, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपको RCA केबल का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, महत्व होता है आपकी गाड़ी के अंदर कि कैसे आपको आउटपुट देनी है और कैसे लगाना है। यही कारण है कि ये लोगों के अंदर जो ब्लूटूथ या फ़ोन वगैरह आते हैं तो आवाज़ ढंग से आ नहीं पाती है, कट करनी पड़ी थी। हाँ, ब्लूटूथ के बारे में बात कर रहा था कि ब्लूटूथ में कैसे क्या है। तो ब्लूटूथ में कई लोग कहते हैं कि यार मेरा ब्लूटूथ पहले सही बज रहा था, अब नहीं बज रहा है, ब्लूटूथ में आवाज़ ही नहीं पाती। जब फ़ोन आता है तो हम हेलो हेलो कर पाते हैं, तो लेकिन जो उधर से आवाज़ आनी होती है वो नहीं आते। वो रीज़न यही होता है कि हम RCA केबल की आउटपुट चेंज कर देते हैं। RCA केबल जो फ्रंट स्पीकर में हमारा ब्लूटूथ दे रखे हैं स्पीकर्स, उसको हटा देते। अधिकतर सिस्टमों में फ्रंट डोर में ही स्पीकर्स आते हैं। जैसे कोई आपको कॉल करेगा तो फ्रंट स्पीकर में ही आवाज़ आती है। तो ब्लूटूथ के लिए थोड़ा ये ध्यान रखें, RCA केबल चेंज हो जाती है, इस वजह से ब्लूटूथ की आवाज़ नहीं आती है जब भी कोई फ़ोन आता है। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड मैं दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में पक्का मैं कंपोनेंट स्पीकर्स के बारे में बताऊंगा, कंपोनेंट स्पीकर की सारी सेटिंग बताऊंगा, लेफ्ट एंड राइट जैक कैसे मैंने RCA केबल लगाई है प्रैक्टिकल करके, और प्रॉपर साउंड क्वालिटी सुना के दिखाऊंगा कि कैसे करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा। हाँ, डोंट ड्रिंक ड्राइव एंड सेफ ड्राइव। बाय बाय।